हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सीए ललित शाह और स्वागत करता हूं आपको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, कैसा रहा आज का दिन? शानदार दिन था, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाए। मॉर्निंग में आपके सारे विद बना और हमने सारे प्रॉफिट बुक कर लिए थे। नवीन फ्लोरिन, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो टायर हमने ऊपर के लेवल पे ही प्रॉफिट बुक कर लिया था। हिंडाल्को जो आपको दिया था बाइंग के लिए। दोस्तों, सारे शेयर एज पर अपने जो एनालिसिस था बजाज फाइनेंस ऊपर के लेवल पे हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट बुक किए। पीईएल हमने बेचा था 2400 के नीचे, 50 रुपीज़ आपको बोला था, 2346 का ही लो बनाया, वहाँ से वापस आया 2352 के आसपास हम लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक किए। और बहुत बहुत दोस्तों शानदार दिन रहा। सारे ट्रेड्स बुल्स आए रहे हमारे, जैसे जैसे आपको दिए थे। स्पॉट में आपको लगातार देता रहा था पिछले कई दिनों से। स्पॉट ने बहुत अच्छे हमें प्रॉफिट दिए और इसी प्रकार दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग भी अच्छे प्रॉफिट कर रहे होंगे। मेरी एनालिसिस का आपको भी कहीं ना कहीं फायदा हो रहा होगा। सिप्ला में हमने मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर लिया था जब हाई पे जाकर रिवर्सल मार रहा था। इट वाज वेरी वेरी गुड डे फॉर आवर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। और दोस्तों, रेणुका शुगर आपका स्विंग ट्रेड में लगातार 8वां दिन अपर सर्किट 40% रिटर्न। जेंसार टेक ऐसी मार्केट में भी दोस्तों 3 से 4% अप था, ऑलमोस्ट 10% तक के रिटर्न दे दिए अपनी जगह से। दोस्तों, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए एंड आप अपना काम मुझे बेस्ट विशेष देके मेरा हौसला बढ़ा के इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करके चैनल को जिन्होंने नहीं किया मेरा मोटिवेशन आप बढ़ा सकते हैं ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, मैं एनालिसिस अपनी शुरू करूँ उससे पहले मैंने आज एक दिन में अपडेट दिया था कि हम 810 के ऊपर निफ्टी का वेट करेंगे 130 145 तक। अगर वो टिकती है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। पर दोस्तों 130 में क्लियर हो गया था, 800 के नीचे चली गई थी वो और वहीं से हमने एग्जिट मार ली थी अपनी डाउन की। तो उसके बाद अपना वही सपोर्ट उसका 720 का था जो वहीं पे लगभग आके निफ्टी रुकी है। तो दोस्तों, अभी क्या ऑप्शन चेन में चेंज हुआ है क्योंकि कल एक वीकली एक्सपायरी भी है, तो आइए चलते देखते हैं। और दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग ऐसे मतलब बिहेव करते हैं कि जैसे जरा सी निफ्टी की स्थिति में नीचे आ गई तो मार्केट खत्म हो गई। दोस्तों, अगर इतना वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते हैं तो आप प्लीज इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म स्विंग काम मत कीजिए और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या एटलीस्ट 1 साल के इन्वेस्टर बनकर काम कीजिए। बिकॉज ये तो मार्केट है दोस्तों, इट विल नेवर मूव इन अ सिंगल लाइन। और हमारी सिर्फ एक प्राइस एक्शन को देख के, एक ऑप्शन चेन को देख के एनालिसिस ही कर सकते हैं कि कहां जाएगी दोस्तों। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ अपनी सारा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं। आई मे बी रॉन्ग समडे, उस दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, दैट्स इट। मैं बार-बार आपसे बोलता हूं और भैया आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लीजिए। मेरा काम सिर्फ आपको एक नॉलेज देना, अपनी एनालिसिस को आप तक पहुंचाना। उस पर काम करना नहीं करना ये आपका डिसीजन है। आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए, फिर ट्रेड कीजिए। मैं आपके प्रॉफिट और लॉस का कोई भागीदार नहीं हूँ, राइट। और एक दोस्तों एक चीज़ और, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स का मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें पेड मेंबर के अंदर ऐड कीजिए। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था थोड़ा सा वेट कीजिए। मेरा नया ऑफिस बन रहा है, पूरा रिसर्च से रिलेटेड जो मैंने पूरा नया ऑफिस बना रहा हूँ, थोड़ा नया सेटअप बन रहा है उसके अंदर। दिल्ली अभी खुला है तो वहाँ से मेरे पूरे सिस्टम अपग्रेड होकर आ रहे हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, स्टाफ भी आने लगा है। जैसे ही मेरा पूरा सिस्टम तैयार होगा, मुझे देखिए आपका हार्ड अर्न मनी है, जब तक मैं उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर सकूं मैं किसी भी पेड मेंबर को नहीं ले सकता। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एनालिसिस दे रहा हूं, उसको एंजॉय कीजिए, उससे पैसा बनाइए तब तक। हाँ, जैसे भी मेरा प्रॉपर सेटअप अभी बहुत ही जल्द लगने वाला है क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे वेबिनार्स भी करने हैं। काफ़ी सारे बच्चों के भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब नया सेमिनार कीजिए टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो मैं बहुत जल्दी वो भी शुरू करूँगा। आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू कि सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी मार्केट आज कल के मेंबर्स होंगे। अगर कुछ भी ऐसा होगा पेड मेंबर्स से रिलेटेड में नई सर्विस शुरू करूँगा या टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड नया बैच शुरू करूँगा, तो सबसे पहले मैं अपने मार्केट आज कल मेंबर्स को प्रायोरिटी दूंगा, देन आउटसाइडर्स को दूंगा। डोंट वरी, टाइम आने दीजिए, मैं खुद आप तक मैसेज पहुंचाऊंगा। तब तक आप दोस्तों अपना एंजॉय कीजिए। जो आपको एनालिसिस दे रहा हूं आई होप इसी से आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। और स्विंग ट्रेड्स तो दोस्तों आपको क्या स्विंग ट्रेड्स दिए हैं, एस, एनबीसीसी, एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग, टाटा बीएसएल में हमने बहुत अच्छा कमाया, वेस्टर्न कॉर्पोरेशन में हमने कमाया। सारे अभी तक के हमारे स्विंग ट्रेड्स जबरदस्त हैं। अभी भी जो स्विंग ट्रेड चल रहे हैं दैट आर वेरी वेरी गुड स्विंग ट्रेड्स। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप हमारे होंगे उसमें, उसकी भी मैं उनमें शेयर की आज बात करूंगा स्विंग ट्रेड की। चलिए पहले फटाफट निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। दोस्तों, उसके लिए हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस पे चलना पड़ेगा। हम इससे पहले कोई एनालिसिस देखें। ऑलमोस्ट 5720 पे हमारी निफ्टी बंद हुई है और हमने कल क्या डिसाइड किया था दोस्तों, क्या है हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है निफ्टी के अंदर, आइए देख लेते हैं। C700 दैट इज 39,000 पुट एंड 22,000 कॉल राइटिंग, दैट मींस 15,700 अभी भी हमारा मेजर सपोर्ट है निफ्टी के अंदर। और 650 पे भी दोस्तों हमारा ऑलमोस्ट 30,000 की पुट राइटिंग है एंड कॉल राइटिंग इज ऑफ हार्डली 3,000। तो दोस्तों, और 600
यहाँ भी हमारा 41,000 की पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग तो 3,000 की है। तो दोस्तों 15,500 तो बहुत ही मेजर सपोर्ट है, जिसको मुझे नहीं लगता ये काटेगा। 42,000 की पुट राइटिंग एंड 2,000 कॉल राइटिंग, अगेन 600 इज आल्सो वेरी गुड सपोर्ट, 700 इज आल्सो वेरी गुड सपोर्ट। तो दोस्तों 700 पे 22,000 की कॉल राइटिंग है एंड 38,000 की पुट राइटिंंग। हो सकता है इंटरडे में एक बार नीचे जाए 680, 650, मैक्सिमम 600 तक जाते देखूंगा दोस्तों। वहीं से आप एक शार्प बाउंस बैक देखेंगे सेकंड हाफ के अंदर। मेरी आपको एक सजेशन है यहाँ पे दोस्तों, अगर आप कल बाई चांस पहले फर्स्ट हाफ में आपको निफ्टी मे बी 650 तक जाती हुई दिखे, 680 तक जाती हुई दिखे, नीचे जाती हुई दिखे और कहीं से भी रिवर्सल आए, तो आप कल की ना लेके उसके नेक्स्ट वीक की कॉल को लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हो सकता है कल निफ्टी एक रेंज बाउंड दायरे में फंसी रहे और मे बी फ्राइडे को एक अपूर्व दिखाए निफ्टी, राइट। तो इसीलिए आप कल के ना ट्रेड करके नेक्स्ट वीक में कॉल में ट्रेड कीजिएगा, जो भी आप कॉल करें। ओवरऑल देख लेते हैं दोस्तों 750 अगेन इज अ वेरी गुड हर्डल। 800 बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, 75,000 की कॉल रेटिंग है एंड पुट रेटिंग है 28,000। तो अभी तक दोस्तों ऐसे ही लगता है जो हमने रेंज बनाई थी 15,600 से 15,900 की वही रेंज है। 750 पॉइंट से प्लस माइनस, अब मैं 150 पॉइंट्स ना कहते हुए मैं कह सकता हूं कि 100 पॉइंट्स मुझे लगता है प्लस और माइनस हैं, उससे ज्यादा नहीं देखते। दैट मींस 15,650 से 15,850 की मैं रेंज देख रहा हूं। टू बी मोर स्पेसिफिक मुझे ऐसा लगता है कि 15,700 से 15,800 ये एक मेजर जोन है दोस्तों। और आप ब्रॉडर जोन में कहेंगे तो 50,600 से 900 की, इसके ऊपर और नीचे का भी मैं इसको देखते हुए नहीं देख रहा हूं, जाते देख रहा हूं दोस्तों। यस, अगर इंट्राडे के अंदर जैसे 15,600 काटा तो फिर ये 15,500 तक भी जा सकती है, पर अभी इतना मेजर डाउनफॉल में देख नहीं रहा हूं निफ्टी में दोस्तों कल की डेट में खास करके। एंड इनफैक्ट अगर इतना जाता है तो एवरी डे में आप अपने फेवरेट शेयर उठाइएगा दोस्तों, राइट। आप अपने शेयर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए rather than इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स उसी रेंज में मूव कर रहा है पिछले एक महीने से, पर शेयर्स आप देखिए कहां से कहां चले गए हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में दोस्तों। बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी लगी, जो कल भी हमारी बात हुई थी। मैंने आपसे कहा था जब तक 35,500 के ऊपर क्लोजिंग आते हैं हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे बैंक में, और एग्जैक्टली वो 34,800 का मैंने आपको सपोर्ट जोन कहा था, जो ऑलमोस्ट लगभग बैंक निफ्टी वहीं पे बंद हुई है 34,800 पे। तो कोई बहुत ज्यादा इसमें हमारे लिए कोई हैरानी की बात जरूर ये थी, मॉर्निंग में 35,200 तक गई थी, वहां पे ऑलमोस्ट हमारा सेल कॉल बन गया था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 34,500, 200, 300 जहां भी ये जहां से रिवर्सल मारे वहां आप सेल कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 100 पॉइंट्स। और इसने अच्छा आपको मूवमेंट दिया होगा जिन्होंने हमारा अगर उस तरीके से काम किया होगा। पर कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत स्मॉल दायरे के अंदर अभी बैंक निफ्टी चल रही है। और बैंक निफ्टी का हम एक बार ऑप्शन चैनल एनालिसिस पे भी देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है। देखिए दोस्तों 34,500 अगेन इज अ वेरी गुड सपोर्ट एंड क्योंकि ये 9,000 की कॉल राइटिंग है, 40,000 की ऑलमोस्ट पुट राइटिंग है, राइट। और 34,600 दोस्तों अच्छा सपोर्ट है। 18,000 की पुट राइटिंग है एंड कॉल राइटिंग है 2,700। 34,700 पे भी दोस्तों 28,000 की आपकी पुट राइटिंग है एंड कॉल राइटिंग है 7,590, जिसमें भी मेजरली आज आपकी कॉल राइटिंग 700 पे 5,422 की है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसके मुकाबले 3 टाइम 14,000 की हमारी पुट राइटिंग है। तो 34,700 बहुत अच्छा दोस्तों मेरे को सपोर्ट लगता है। और 34,800 यहाँ पे बराबर की टक्कर है, तो हमने कहा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बहुत अच्छा है। इंपॉर्टेंट थिंग ये 34,800 पे एक मेजर कॉल राइटिंग देखी गई है 22,000 की, इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट ज्यादा मजबूत लगता है rather than रेजिस्टेंस। तो मैं ये देखूंगा निफ्टी को, बैंक निफ्टी को 34,500 से 34,600 के बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है दोस्तों। अगर इसने 34,500 को तोड़ा तो यस इट मे गो अप टू 34,100 एंड 34,000। इससे नीचे दोस्तों मैं अभी घटाने में जाते हुए नहीं देख रहा हूं, आई एम क्लियर इट। और ऊपर की तरफ दोस्तों अभी इसका 35,000 जो लेवल है वो बहुत मेजर रेजिस्टेंस बन गया है, इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल लगता है दोस्तों। अगर जाएगी भी तो 35,50, 35,100 इसके ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। और आज का हाई तो दोस्तों बहुत मुश्किल है तोड़ना, अगर हाई तोड़े तो आप बाय कर सकते हो नेक्स्ट 100-200 पॉइंट के लिए। पर अभी ये रेंज बाउंड फंसी हुई है और मुझे ऐसा लगता है कहीं भी 34,500 से लेके 35,200 की रेंज में, जिसमें भी मैं आपको ज्यादा बोल दूं कि 34,600 से लेके 34,900 की मेजर रेंज है दोस्तों। इसी रेंज के अंदर मैं बैंक निफ्टी को क्लोज होते देख रहा हूं।
बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वीक भी नहीं है, और अगर ये कहीं ना कहीं 34,000 पे आती है, 34,100 पे आती है, 34,500 को तोड़ के, तो मैं आपको क्लियर बोलूंगा दोस्तों, आप 33,900 का स्टॉप लॉस लगा के आप कुछ अच्छे बैंकिंग शेयर यहाँ पे अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू कर सकते हैं, जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। जैसे मैंने बोला 35,500 के ऊपर जब तक नहीं आता हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। इसी प्रकार अगर 34,000 के ऊपर आती है बैंक निफ्टी 34,100, तो हम कुछ ना कुछ जरूर लेना चाहेंगे इस लेवल पे। दोस्तों सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट में जब तक आप नहीं लेंगे आपको प्रॉफिट्स नहीं होंगे। सपोर्ट पे लीजिए, रेजिस्टेंस से लीजिए, दैट इज आल्सो दो तरीके होते हैं प्रॉफिट कमाने के दोस्तों, या तो सपोर्ट पे लें, रेजिस्टेंस पे बेचें, या अपना ब्रेकआउट डाल दीजिए। तो 35,500 इज द ब्रेकआउट लेवल, जिसके बाद हम इजीली बाय करके जाएंगे। 34,000 34,100 इज द सपोर्ट लेवल, यहां पे मैं आराम से चाहूंगा 34,200 के आसपास भी आता है तो आप बैंकिंग शेयर के अंदर कुछ ना कुछ छोटी मोटी बाइंग करें, क्योंकि सपोर्ट है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस में जाएगा तो वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का अपना कलर अभी दे दिया, बहुत छोटी रेंज में रहने वाली है, बहुत ज्यादा डाउनफॉल देख रहा हूं, बहुत ज्यादा अपसाइड मूवमेंट देख रहा हूं। यस, इस एक्सपायरी वाला नेक्स्ट वीक में थोड़ा अपसाइड जरूर देख रहा हूं। ये दोस्तों शेयर की बात करते हैं, पहला शेयर मैं एस्कॉर्ट से लूंगा। हमने आज भी इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। मैंने आपको लगातार बोला है कि एस्कॉर्ट जैसे ही उसने 1180 पार किया था, मैंने कहा था 1220 का उसका मूवमेंट क्लियर देख रहा हूं। उसके बाद 1210 पे मैंने आपसे कहा था हम 1227 पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और आज का दोस्तों हाई 1225 का था। 1234 इसका मेजर रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो बहुत फिर से तेजी से ऊपर जाएगा। आज काफी अच्छे लेवल पे बंद हुआ है दोस्तों, लास्ट में भी काफी अच्छी बाइंग आई है। मैंने बार-बार आपको बोला भी मॉनसून बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत अच्छा बूम आने वाला है, और एस्कॉर्ट, आइशर ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हो सकते हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ट्रैक्टर सेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इक्विपमेंट बनाते हैं उनकी सेल काफी अच्छी रहने वाली है। तो दोस्तों आइए क्या कर रहे हैं एस्कॉर्ट के अंदर। अगर आज का दोस्तों लो जो है 1199 का, 1200 का मान सकते हैं, जब तक इसको होल्ड कर रहा है एस्कॉर्ट से बाय। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि 1210 जो बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वो है, 1210 का एसएल लगा के कहीं से भी ये नीचे अगर आता है 1211-12 वहां से रिवर्सल में आता है, आप उसको बाय कीजिए, या ये आज का हाई 1225 का तोड़ता तो आप उसको बाय कीजिए। आपका पहला टारगेट 1234 का ही रहेगा, और वो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है जहां आप प्रॉफिट बुक करेंगे। 1235 के ऊपर अगर ये पार कर देता है, 10 मिनट लीडिंग कैंडल बनाता है, तो आप उसको नेक्स्ट टारगेट आप उसका इजीली 1245 एंड देन 1258 तक का देख सकते हैं दोस्तों। एस्कॉर्ट्स अभी बहुत अच्छे रेंज में चल रहा है, क्योंकि 1180 से 1210 की जोन को इसने पार कर लिया है। अब ये 1210 से लेकर 1240 वाली रेंज में चल रहा है दोस्तों। तो एनी डिप में आप बाय करेंगे, राइट, और इसका अभी मैं बहुत अच्छा मूवमेंट देख रहा हूं एस्कॉर्ट्स के अंदर। सेकंड शेयर दोस्तों आज भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया था, मदरसन सुन्नी, क्योंकि मैंने आपको बोला दोस्तों यूरोप खुलने के बाद दो शेयर ऐसे हैं जो हमारे काफी बेनिफिट में हैं, एक है भारत फोर्ज और एक है मदरसन सुन्नी। दोनों शेयर को मैं बहुत बुलिश देख रहा हूँ। मदरसन सुन्नी अगेन मैं इसको बता दूं, आज इसने हमने इसको कल बाय करके गए थे अपने पेड मेंबर्स को, मॉर्निंग में हमने इसमें प्रॉफिट बुक कराया था 42 पे, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये अपने हायर लेवल पे ही बंद हुआ है। करना क्या दोस्तों, अगर ये कल अपने हाई को तोड़ देता है 244 को, तो आप इसमें फर्दर एक बहुत अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं दोस्तों 248 तक का, एंड देन 248 अगर पार करेगा तो 251 तक का। तो इसमें आप बाय की तरफ देखें। यस, इसमें आप आज के लो का 238 का आप एक एसएल मार देंगे अगर आप बाय करें, या आपने कहीं सपोर्ट के आसपास जैसे 2-2.5 रुपए नीचे मिलता है तो आप आज के लो का एसएल मार के, इनफैक्ट वैसे एक्चुअल एसएल उसका ये वाला होना चाहिए जो प्रीवियस डे का हमारा होता है, वो अराउंड 230। अगर आपको ये कहीं 238 के आसपास भी मिलता है तो आप 235 का एसएल मार के रिवर्सल में बाय कर सकते हैं। मैं इसमें बुलिश हूं, मदरसन सुन्नी में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है दोस्तों। अगेन जो मैंने अभी आपसे भारत फोर्ज की बात की थी, वो भी काफी अच्छे जोन में चल रहा है। आज हालांकि लास्ट में इसमें सेलिंग आई है, राइट, ऊपर से इसमें सेलिंग आई, पर फिर भी अच्छे अपने रेजिस्टेंस जोन में ही बंद हुआ है दोस्तों। अगर इसका फिर से यहाँ से अप मूव दिखाया, इसका आपको मैं थोड़ा सा आपको मैं चार्ट का डेली दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अगर आप ढंग से देखेंगे डेली चार्ट को, तो ये यहाँ से वापस अपने यू पैटर्न में चल रहा है, और इसने नीचे के अपने जो रेजिस्टेंस जोन था उसको पार कर दिया है। तो सबसे पहले इसका टारगेट जो इसका 52 वीक हाई बना था, मैं यहाँ तक आने वाली वीक में देख रहा हूँ 790 का। तो अच्छे जोन पे है दोस्तों, 750 से 760 के बीच में इसकी बाइंग बनती है, जो आज इसका लो है 748, इसी को आप ऐसे मार सकते हैं। यहाँ कहीं से भी अगर रिवर्सल मारे, आप ये सपोर्ट जोन है 752 का, यहीं पे आप बाय कीजिए और ये अच्छा आपको मूव दे सकता है। तो भारत फोर्ज के आप इसको बाइंग में रखेंगे दोस्तों। 3 सेक्टर ऐसे हैं जो मैं आने वाले टाइम में अभी भी इंडिया के अंदर बहुत अच्छा सेक्टर देख रहा हूँ। एक है पावर सेक्टर, एक है आपका केमिकल सेक्टर, एक है फार्मा सेक्टर, और उसके बाद कैटेगरी मेटल। तो पावर की अगर बात करें दोस्तों, कोल इंडिया, आज भी हमने देखा कि हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने बहुत अच्छा पैसा पावर सेक्टर के अंदर डालने वाले हैं, जिसका कि बहुत ही मेजर बेनिफिशियल होगा कोल इंडिया। दोस्तों कोल इंडिया को आपको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे लेवल्स पे है, और यहाँ से
मैं शेयर को 180 रुपीज का जाते हुए देख रहा हूँ आने वाले टाइम में, और 180 क्रॉस करेगा तो 220, पर स्टिल आप यहाँ पे 145 146 जिस रेंज में चल रहा है, अगर ये इसका लो तोड़ देता है दोस्तों तो आप इसकी कुछ नहीं करेंगे। अगर लो नहीं तोड़ता है तो इसी के सपोर्ट को लेके आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। कल आपको ये आराम से 4 to 5 रुपीज का अपमूव दिखा सकता है, 149 एंड देन 151 तक जाता हुआ दिख सकता है आपको। और आने वाले टाइम में दोस्तों मैं इसमें बुलिश हूं, थोड़ा सा जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनको ये लोग कोल इंडिया को बाय में रख सकते हैं, क्योंकि पावर सेक्टर इज अ गुड थिंग इन कमिंग डेज। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा हमारे दो ऐसे शेयर जिसके अंदर रोज काम करते हैं। वन इज बजाज फाइनेंस। आज बहुत अच्छे हमने बहुत अच्छे लेवल प्रॉफिट बुक किया था, हाई टॉप पे हमने प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद अगेन ये अपने सपोर्ट पे आया है, पर क्योंकि लास्ट में मार्केट थोड़ी करेक्शन जोन में थी, अभी हमने तो कुछ नहीं किया है। मॉर्निंग में देखेंगे दोस्तों, अगर ये अपने 6000 के लेवल को तोड़ देता है, राइट, तो इसका जो सपोर्ट है दैट विल बी अराउंड 5970 5920 एंड देन 5860। आप अगर 6000 तोड़ता है तो आप इसको छोटा सा 6020 का एसएल मार के 5970 5920 5860 तक के लिए पे कर सकते हैं। पर दोस्तों वो तीनों लेवल फिर बता दो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए बाय जोन है बजाज फाइनेंस में, बिकॉज़ दैट विल बी अ वेरी गुड बाय जोन। और इसको फिर से मैं देखूंगा 6250 तक जाते हुए जो इसका हाई है, तो इसीलिए एवरी डिप पे हम बाय करने वाले हैं। यस, फॉर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर एंड इंट्राडे ट्रेडर मैं बोलूंगा कि 6000 का लेवल ब्रेक करता है तो आप 50 to 70 पॉइंट्स के लिए इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं सिर्फ इंट्राडे में, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट। 6000 का स्टॉप लॉस मार के आप इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं। यस, एवरी रिवर्सल फ्रॉम द लोअर साइड मे बी 5920 जाता है, 5960 जाता है, 5970 जाता है, या यहीं से कोई भी रिवर्सल अगर आएगा तो हम इसमें वापस बाय करेंगे एंड वी विल सी अगेन जो मैंने आपको इसका रेजिस्टेंस जोन दे दिया 6100 रुपए से 6135 रुपए का, इस बीच में हम अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। आज भी हमने यही काम किया दोस्तों, नीचे बाय किया, ऊपर प्रॉफिट बुक किए। अगर आपको इंट्राडे में काम करना है दोस्तों तो आपको लेवल्स पता होने चाहिए शेयर के। इफ यू नो द लेवल्स यू कैन डू ग्रेट जस्टिस टू योर ट्रेडिंग। और अगर आपको लेवल्स नहीं पता है दोस्तों तो प्रॉफिट आप सिर्फ देखते रहेंगे पेपर्स पे और वो निकल जाएगा हाथ से। अगर आज मॉर्निंग में जिसने नवीन फ्लोरिन में काम किया उसको मजा आ गया होगा, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, तीनों ने भर के पैसा दिया दोस्तों, और जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किए लास्ट में उनको वहीं का वहीं मिला। तो इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंट्राडे शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, वो बहुत जरूरी है। इसी प्रकार दोस्तों पीईएल क्या शानदार तरीके से आपको कल की एनालिसिस दी थी, 2400 के नीचे जाएगा तो 50 रुपीज का मिनिमम आप देखेंगे, और वही देखिए दोस्तों 2346 का लो मार के वहीं से रिवर्सल मारा है एंड अगेन 2460 पे खड़ा है। क्या करना है दोस्तों, बहुत बहुत सिंपल है, बोथ साइड का प्ले है। अगर इसने कल अपने इसको 2420 को ब्रेक करता है 2422 को, तो आप इसको इमीडिएट 2450 तक जाते हुए देखेंगे, 2450 पे आप अपने प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और अगर उसको ब्रेक करेगा देन हम इसको 2464 और 2490 तक जाएंगे और फिर 2520 तक जाएंगे। और एनी रिवर्सल दैट इज बिलो 2400, क्योंकि ये बोथ साइड का दोस्तों अभी चल रहा है, ओवरऑल मैं बोलूं पर इंट्राडे के अंदर जैसा हमारी निफ्टी प्ले कर रही है वैसा प्ले करता है। 2400 को फिर से तोड़ता है तो अगेन दोस्तों 2350 तक जा सकता है, और इस बार उसको तोड़ेगा तो 2320 तक भी जा सकता है। पर एनी डिप विल बी अ बाय, वहां पे आप अपने प्रॉफिट बुक करेंगे शॉर्ट्स को, और जैसे ही रिवर्सल देखेंगे जैसे आज हमने किया वहीं से 2370 की ओर हमने फिर से बाय किया था रिवर्सल में और बहुत अच्छे प्रॉफिट दिए दोस्तों। तो आपको एज एन ट्रेडर यू शुड बी शार्प। जो अच्छे शेयर हैं जैसे कि इस वक्त गोल्ड रेट के शेयर हैं, मुथूट, पीएल और बजाज फाइनेंस, जब जब अपने सपोर्ट पे आए दोस्तों हमें बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। इस नीति के अंदर आप काम करेंगे तो आप इंट्राडे के अंदर अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं एक छोटी सी एनालिसिस आपको जेनेसा टेक की देना चाहूंगा। ये मैंने आप सबको गोल्ड रेट उसके स्विंग ट्रेड के अंदर दिया हुआ है। अभी भी दोस्तों कई लोग मुझे स्विंग ट्रेड मांगते हैं, यार आपको इतना दिया तो उसमें पहले प्ले तो करो आप स्विंग ट्रेड्स के अंदर। अभी तो जैसा मुझे लगता है काफी कम लोगों ने अभी लिया हुआ है, मैं इसके अंदर बहुत बहुत दोस्तों बुलिश हूं। मैं इसका आपको एक मंथली चार्ट दिखाना चाहूंगा दोस्तों। जब इसने मंथली चार्ट में एमएसडी यहां पे क्रॉस किया था तब मैंने 175 के आसपास में पहली बाइंग शुरू की थी यहां से, देन हम 200 के आसपास हम यहां पे हमने फर्दर बाइंग की थी और 220 के आसपास बाइंग की थी हमने। उसके बाद दोस्तों मैंने 260 में भी शेयर को ऐड किया यहां पे फ्रेंकली। अब दोस्तों देखिए अगर आप ढंग से देखते हैं पैटर्न्स को जानते हैं तो अगर मैं इस लाइन को यहां पे खड़ा कर दूं, राइट, तो मैं आपके सामने एक चीज देना चाहूंगा, इसकी मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके देना चाहता हूं शेयर करके, आप घबराइए नहीं। अगर आपको मैं एनालिसिस करके कोई चीज दे रहा हूं तो उसको वॉच रखिए दोस्तों। अगर आप देखेंगे ढंग से तो कपन हैंडल की तरह बनता जा रहा है। मंथली बेसिस पे देखिए दोस्तों अभी अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस पे खड़ा है, हो सकता है यहां से 311 से वापस थोड़ा सा पुल बैक मारे, राइट, वन पॉसिबिलिटी। और अगर यहां से इसने पुल बैक नहीं मारा और इम्पल्सिव मूव अपसाइड की दी दोस्तों, सबसे पहले उसका टारगेट है 348 350 का जो 52 वीक हाई है, सबसे पहले तो उसको वहीं तक जाता हुआ देख रहा हूं, जो आपके सामने चार्ट पे जो मैंने आपको पहला टारगेट भी दिया है इस शेयर के अंदर।
मैंने आपको ये शेयर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दिया था 290 के आसपास, और मैंने आपसे यही कहा था इसका लोअर स्विंग जो है 263 से है, 256 से 263। तो मैंने आपसे बोला था 260 से 290 के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा करके बाय करेंगे, और अपसाइड टारगेट पहला 350 का रहेगा। दोस्तों एक चीज क्लियर बता दूं, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनता जा रहा है। वंस इट विल क्रॉस 350, वंस इट विल क्रॉस, आप इमीडिएटली इसमें 40 रुपीज का मूव देखेंगे, और 390 तो आपको उसी दिन हो सकता है मिल जाए जैसे 350 क्रॉस करे। तो बहुत शानदार पैटर्न बना रहा है दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं है, इसीलिए मैंने आपको स्विंग ट्रेड में दिया है। देखिए हम अपने एनालिसिस के अंदर गलत हो सकते हैं, गलत होने पे क्या होगा, हमारे ऐसे रेट होंगे, पर अगर हम अपने एनालिसिस में काम ही नहीं करेंगे, जिन्होंने ये शेयर खरीदे ही मेरे कहने पे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को मिस कर रहे हैं, और हमारे एनालिसिस का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसका एक फिलहाल मैं ऐसे आपको लॉन्ग टर्म बता दूं, दैट इज 230 के आसपास, जब ये अपने स्विंग के नीचे जाएगा 220 से 230 के बीच वाला, दैट विल बी द एक्सिट जोन। पर वो मुझे जब जाता हुआ दिखता नहीं, और आपको दोस्तों क्या लग रहा है, मंथली कैंडल आपको कैसी कैंडल लग रही है, बाइंग की लग रही है, सेलिंग की लग रही है, आपको क्या लग रहा है इस कैंडल को देखिए, ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए? दोस्तों मेरी एनालिसिस तो यही है, अगर मैं इसको मंथली बेसिस पे देखूं, कंटिन्यूअस बेसिस पे मूव में है, और मुझे ऐसा लगता है इस कैंडल को देख के मैं और ज्यादा कन्विंस हूं कि मुझे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है दोस्तों। और मैं इसको देख रहा हूं पहले अपने टारगेट 348 से 350 के लिए, जो मुझे लगता है इजीली कमिंग डेज में आ जाना चाहिए, और मैं सिर्फ यहीं पे रुकने वाला नहीं हूं। यस, हम लोग वहां पे अपनी छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और उसके बाद दोस्तों ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना देगा, और उसके बाद अगर उसको ब्रेकआउट दिया दोस्तों, तो बहुत अच्छे अपमूव दिखेंगे आपको इसके अंदर, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 390, 428, 450 का। पर दोस्तों अभी मैं सिर्फ यहाँ पे 350 तक की आपसे बात करूंगा, 348 की, जो मुझे लगता है कमिंग वीक्स में इजीली अचीव करना चाहिए। स्विंग ट्रेड में दोस्तों दिया हुआ है, आप पता नहीं क्यों चूक जाते हैं, 12 महीने से फ्रेश स्विंग ट्रेड मांगते हैं। आपको इतने अच्छे अच्छे छांट के डायमंड्स दे रहा हूं दोस्तों, हीरे दे रहा हूं, अगर आप उसको संभाल नहीं पाएंगे तो कैसे प्रॉफिट कमाएंगे? और हर आदमी चाहता है रेनका शुगर जैसा जिसके अंदर 8 दिन से सर्किट लगा, दोस्तों रोज ऐसी चांदी नहीं हो सकती है, ठीक है? इट्स अ वंस इन अ ब्लू मून, पर आपके लिए फिर भी मैं ऐसी चीजें निकाल रहा हूं जिसमें आपको प्रॉफिट की होगा। आप हमारे पिछले 25 दिन के वीडियोस देखिए, मन बदन के वीडियोस देखिए, जितने भी शेयर मैंने आपको स्विंग्स के अंदर दिए हैं, अपने इंटरडे एनालिसिस के अंदर दिए हैं, वो सारे के सारे शेयर में अच्छी जगह पे देख रहा हूं। पिछले मूव से हमारे ऑलमोस्ट सारे शेयर 40%, 50% अप मूव में ही है दोस्तों। और क्या चाहिए आपको दोस्तों? आप अपनी एनालिसिस के अंदर अगर काम कर रहे हैं, और हाँ, आज मैंने 2 शेयर ऐसे बताए हैं अपने पेड मेंबर्स को भी दिए, और आपको भी मैं क्लियर कर दूं कि काफी लोग बेचारे बोलते हैं उधर पेड में नहीं है, तो थोड़ा सा मैंने स्विंग के लिए आने वाले टाइम के लिए 2 शेयर ऐसे मैरिको और सिप्ला, इसके अंदर हमने आज से बाइंग स्टार्ट कर दी है। मैं बता दूं आपको थोड़ी थोड़ी करके अपने सपोर्ट पे आ गए हैं ये, और यहाँ से मैं इसके अंदर फ्रेश अप मूव देखता हूँ आने वाले हफ्तों के अंदर। सिप्ला मैरिको दोनों यहाँ से आपको छोड़ना नहीं है, एवरी डे में बाय करना है, ये फ्रेश अपने टारगेट की तरफ जाएंगे दोस्तों। सिप्ला में मैं नया टारगेट 1250-1300 रुपए का देख रहा हूँ, और 1000 बहुत अच्छे मूव दिखाने वाला है। सेम इज मेरिको 530, मैंने आपको कल ही बोला था 525 to 30 का इसका सपोर्ट है, जैसी सपोर्ट पे आएगा हमें इसके अंदर बाइंग के लिए सोचना है, और आज 530 के आसपास हमने इसमें काफी अच्छी बाइंग बनाई है, शुरू कर दी है। मुझे ऐसा लगता है दोनों शेयर में आप धीरे धीरे बाइंग करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको काफी अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। आप इसके अंदर ध्यान दीजिए दोस्तों। अपोलो टायर ऑलरेडी हमारी बाइंग जोन में है, आने वाले टाइम में क्योंकि ऑटो सेक्टर के अंदर हम बुलिश है, हीरो होंडा, मारुति ऑलरेडी आपको मैंने बाइंग में दिए हुए हैं, आप उनके अंदर टाटा मोटर्स, और जब ऑटो सेक्टर चलेगा दोस्तों टायर सेक्टर का चलना तो लाजमी है दोस्तों। तो इसीलिए ये सारा एक दूसरे से लिंक है, आपको छोड़ना नहीं है। नवीन फ्लोरिंग जैसा शेयर जब जब टिप मिले दोस्तों सिर्फ बाइंग के लिए सोचिए। केमिकल के अंदर वेरी वेरी बुलिश, और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप मेरी जो एनालिसिस है इससे आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। एशियन पेंट्स, यस एशियन पेंट बार बार रह जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है। कभी भी मैं इसके अंदर 150 पॉइंट्स की अप मूव देख रहा हूं, आप इसको चार्ट को ध्यान रखिए, ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है, क्लियर बता दूं आपको। आज भी अगर आप देखेंगे नीचे से फिर ये जब जब नीचे सपोर्ट पे जाता है 2980 के, वहीं से पुल बैक दे रहा है दोस्तों। 2960 इज का मेजर सपोर्ट जोन है, जहां तक जा सकता है वहां तक आपको सिर्फ बाइंग के लिए सोचना है दोस्तों। और मैं क्लियर बता दूं ये 52 वीक तो जाएगा ही जाएगा, इसको ब्रेक करके 3150 3200 के लिए फ्रेश टारगेट के लिए प्ले कर रहे हैं। इसको भी हम एवरीडे में बाय कर रहे हैं एशियन पेंट्स को। तो आपको पेड मेंबर बनने की जरूरत नहीं, मैं आपको फ्री में दोस्तों अपनी एनालिसिस दे रहा हूं, आप उसका बेनिफिट लीजिए। ये सारे शेयर हमारे बुल के हैं, इसके अंदर आपको एटलीस्ट शॉर्ट सेलिंग तो नहीं करनी। चलिए ये मान लीजिए अगर आप खरीदेंगे तो इनको शॉर्ट मत कीजिएगा दोस्तों, इनमें सिर्फ और सिर्फ आप डिफरेंट बाई की सोचिएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों मेरी एनालिसिस आपको काफी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। दोस्तों कैसी लगती है आपको एनालिसिस मेरी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। ज़ेंसा के ऊपर मेरी मेरी बुलिश, आप जो भी स्विंग ट्रेडर हैं इसके अंदर एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। मैं फिर से बोल दूं, आप
अच्छा काम कीजिए दोस्तों, हमारे स्टॉप लॉसेस पे ध्यान दीजिए, इंट्राडे के अंदर जो लेवल्स बोलता हूँ उन लेवल्स पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आप अच्छा पैसा कमाएंगे। थोड़ा सा आपको कोई एक्शन रखना पड़ेगा इंट्राडे के अंदर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट वन साइड चलने वाली है दोस्तों, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, आपको लेवल्स का पता होना चाहिए, विच इज द पॉइंट जहां पे आपको एग्जिट मारना है और विच इज द पॉइंट जहां आपको एंट्री मारनी है। और फिर बोलूंगा दोस्तों, प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप को जरूर रखा कीजिए ट्रेडिंग मारते वक्त। और कल दोस्तों एक्सपायरी कर देते हैं, जो लोग नए हो ट्रेडर्स उनको कल नहीं ट्रेड लेनी चाहिए, उनको सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है यस दे कैन टेक देयर ट्रेड्स एज पर माय वीडियो, एज पर माय एनालिसिस, और जो उनको अच्छा लगता है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहाँ एंड करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग करें, हैप्पी ट्रेडिंग, बहुत पैसा कमाएं ट्रेडिंग से। एंड गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल। फर्स्ट हाफ में दोस्तों मैं आपके साथ रहूंगा, सेकंड हाफ में थोड़ा बिजी रहूंगा, तो हो सकता है 2 बजे के बाद कहीं जाना पड़े, कोशिश करूंगा तब तक आपके साथ बने रहने की। और उसके बाद दोस्तों आप अपना ट्रेड खुद ले सकते हैं, जो मेरे सपोर्ट की जरूरत हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको देने की। इसी के साथ दोस्तों गुड नाइट, जय हिंद।